नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। अभी हम जंजैहली में खड़े हैं। जंजैहली क्षेत्र सराज विधानसभा में आई इस वर्ष की और सदी की सबसे बड़ी आपदा ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है, तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। उसके दूसरी तरफ आप हालात देख सकते हैं। हमारी टीम ग्लोबल ज्यूरिस्ट जंजैहली क्षेत्र में किस प्रकार से जंजैहली क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, किया जा रहा है लंबे समय से, उसका एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देख पा रहे होंगे मेरे बिल्कुल पीछे, ये जंजैहली का पिछले 3 वर्ष पहले बनाया गया HRTC हिमाचल पथ परिवहन निगम का ये सब डिपो है। इस सब डिपो में ये बहुत ही खूबसूरत जगह में बनाया गया है और यहाँ पर जहाँ ये बनाया गया है, ये आपदा के इस समय में जब सारी चीज़ें हिल चुकी हैं, बहुत सी सरकारी दफ्तर ध्वस्त हो चुके हैं, उस समय ये जंजैहली का जो बस स्टैंड है, ये यहाँ पर जो बनाया गया है बिल्कुल सही पोजीशन में है। लेकिन हैरत की बात है, इस बस स्टैंड में ना तो कोई बसें आती हैं, ना ही इस बस स्टैंड में कोई लोग ठहरते हैं। और सबसे अहम बात, जब इस आपदा के इस दौर में लोगों को पंचायत घरों में ज़बरदस्ती वहाँ पे ठूसा गया है और बहुत से लोगों को ऐसी जगह में जहाँ पे रहने लायक भी जगह नहीं है, उस समय इस बस स्टैंड का उपयोग सरकार कर सकती थी। क्योंकि सरकार ने पहले तो पिछले 3 सालों से इसका कोई उद्घाटन नहीं किया, ये जनता को समर्पित नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? क्या राजनीति इसके पीछे है या क्या वजह है, या यहाँ के नेता क्यों इस जंजैहली बस स्टैंड की आवाज़ को 3 सालों से नहीं उठा पाए हैं, चाहे वो विधानसभा का पटल हो, चाहे वो सड़कों पर हो। लेकिन ये देखने की बात है कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी चुपचाप बैठे हैं। वो नहीं बता रहे हैं कि जंजैहली क्षेत्र में इतना अच्छा एक सब डिपो जो यहाँ पे बनाया गया है, उसके अंदर जो इसमें आपातकालीन सेवाओं के लिए जो लोग शरणार्थी विभिन्न जो शिविरों में रह रहे हैं, उनको यहाँ रखा जा सकता था। और लोग, राजनीतिक पार्टियों के नेता यह भी नहीं बता रहे हैं कि जितने सराज विधानसभा से जो शिक्षण संस्थान यहाँ से बाहर भेजे जा रहे हैं, किसी दूसरी विधानसभा को भेजे जा रहे हैं, उनको वहाँ ना भेजने के बजाय जंजैहली क्षेत्र में यहाँ पर ये बस स्टैंड है, यहाँ बस स्टैंड में इसका उपयोग किया जा सकता था। क्योंकि इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ है। इसके ज़मीन, ये जो बिल्डिंग है, ये ट्रांसफ़र भी हो सकती थी, ये दूसरे विभाग को ट्रांसफ़र की जा सकती है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का कॉलेज हो, चाहे वो फार्मेसी का कोई कॉलेज हो, या अन्य कोई शिक्षण संस्थान आपातकालीन जंजैहली क्षेत्र में। जंजैहली यहाँ तक पहुँचने के लिए जो नीचे से बस स्टैंड से नीचे जंजैहली चौक से जब यहाँ को आते हैं, तो यहाँ पहुँचने के बाद ये सड़क यहीं ख़त्म हो जाती है और ये भी सिंगल वे है। लेकिन इस बस स्टैंड का उपयोग क्यों नहीं कर पाए? ऐसा ही एक और स्टेशन, एक मिनी सेक्रेटेरिएट का भवन यहाँ जंजैहली में बनकर तैयार हुआ है। मतलब जंजैहली के साथ कहीं ना कहीं ये देखने में आया, लोगों ने बताया, जगह जगह हमें पता चला कि जंजैहली क्षेत्र के साथ राजनीतिक रूप से ये सौतेला व्यवहार इसलिए किया जाता है क्योंकि जंजैहली क्षेत्र के नेता, उन नेताओं को अभी तक राजनीति में शायद बड़ी जगह नहीं मिली, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सके। लेकिन यह भी समझ से परे है कि जंजैहली क्षेत्र जो विश्व प्रसिद्ध है, जो पर्यटन में विश्व के मानचित्र पर उभरा हुआ जंजैहली क्षेत्र माता शिकारी माता के मंदिर की वजह से है। आखिर इस क्षेत्र में ना तो यहाँ पे 15-15 दिन के लिए एसडीएम यहाँ पे दिए गए थे, तब भी विरोध हुआ था। राजनीतिक कारणों से एसडीएम भी जंजैहली क्षेत्र से छीनकर जो है वो दूसरे क्षेत्र को दे दिया गया था। आखिर जंजैहली क्षेत्र जो चारों तरफ को रिमोट एरियाज़ हैं, ग्रामीण लेवल पर जितने भी जो गांव ऊपर बसते हैं, उन लोगों के लिए नज़दीक पड़ता है। यहाँ पर अभी तक ऐसे कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं। ये बस स्टैंड भी इंतज़ार कर रहा है, मिनी सेक्रेटेरिएट भी इंतज़ार कर रहा है सरकार के नेताओं की एक ऐसी नज़र का जिसमें जंजैहली का विकास छुपा हो। जंजैहली, अब जब इस क्षेत्र में इतनी भारी आपदा आई है, तो पूरा जंजैहली क्षेत्र जो है, उनके बगीचे, फसलें, लोगों का व्यवसाय, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा का बेड़ा गर्क हो चुका है। इसको सही ढंग से एक उस स्थिति में ला सके, इसके लिए इन भवनों का प्रयोग किया जा सकता था, अभी भी किया जा सकता है। अभी भी जितने संस्थान जो नहीं चल रहे हैं वो जंजैहली क्षेत्र में खोले जाएं और जंजैहली क्षेत्र में आईएएस अधिकारी जो हैं यहाँ अलग से तैनात किए जाएं। क्योंकि मंडी के आईएएस जो हैं, जो अधिकारी हैं, उनको यहाँ पहुँचने में बहुत समय लगता है और ये दूसरा कोना है, उनको अन्य जगह भी देखनी है और यहाँ पे एक पुनर्वास का कार्यक्रम भी जो है वो चलाया जाना है। हमें तरह तरह से लोगों ने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से जंजैहली के साथ हमेशा राजनीतिज्ञ जो है वो सौतेला व्यवहार करते आए हैं। आखिर क्यों करते आए हैं? क्यों यह विश्व प्रसिद्ध जो जंजैहली क्षेत्र है वो लगातार अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बिजली नहीं, पानी नहीं, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र एकदम से शेष विश्व से जो है कट जाता है। ये लोगों की मांग है कि ऐसे भवन में जहाँ खाली पड़ा है, यहाँ पे शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएं। यहाँ पे शिक्षण संस्थानों के लिए फ़िलहाल जो है टेम्परेरी तौर पर अरेंजमेंट यहाँ पे हो सकते हैं, ताकि सराज विधानसभा से बाहर
इंस्टीट्यूशन ना जाएं, ऐसा लोग कह रहे हैं मिनी सेक्रेटरीट में। और यहाँ पर अन्य भवन, अन्य जगह भी तलाशी जाएं, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शक्तिपीठ माता शिकारी देवी जी के आंचल में ये जंजैहली क्षेत्र छुपा है। रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, हमारे चीफ न्यूज़ एडिटर रोहित ठाकुर के साथ जंजैहली से।